नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। लगातार करनाल से जुड़ी हुई खबरें, हरियाणा से जुड़ी हुई खबरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन बीजेपी में हलचल हो रही है। हलचल सरकार वाली उस पार्टी में हो रही है जहां पर अब उन्होंने लगातार तीसरी बार सरकार बना ली है। कल 4 दिन का लगभग जो विधानसभा सत्र था वो अब खत्म हो चुका है और उसके बाद कल पंचकुला के अंदर विधानसभा के जो विधायक थे बीजेपी के, उनकी विधायक दल की बैठक होती है। लेकिन आज भी एक बैठक होती है, वो कोर ग्रुप की बैठक थी और उसमें सांसद भी मौजूद थे। और इस बैठक में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा है वो मुद्दा है नगर निगम के चुनावों का, नगर पालिका के चुनावों का। 11 नगर निगम है, अलग अलग जगह है। आपकी चर्चा तो शायद ये जानने की होगी ना कि करनाल में चुनाव कब होने हैं, वो भी बताएंगे, और बाकी नगर निगम में चुनाव कब होने हैं वो भी बताएंगे, और नगर पालिकाओं के बारे में भी बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी जी। कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? आप कैसे हैं? सब बढ़िया। आपकी तबीयत? बहुत दिनों बाद इकट्ठे एक साथ दोबारा है। मैंने फील्ड का जोर पकड़ा हुआ था, बहुत मेकअप वेकअप भी करवाया आपने शायद। हाँ, थोड़ा सा बदलाव, मेकअप नहीं, बदलाव, ब्लीच करवाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भले ही तीसरी बार सरकार बना ली हो, लेकिन जो हलचल होती है वो बीजेपी में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। वो उत्सुकता, वो जोश, वो नजर आ रहा है। हिमांशु देखो, अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हुए और भाजपा ने मेजोरिटी के साथ हरियाणा में सरकार बना ली है। अब भाजपा का अगला टारगेट जो है वो निकाय चुनावों को लेकर के है, क्योंकि लगभग काफी जगहों की जो नगर निगम के चुनाव है वो पेंडिंग हो गए थे, लेकिन चुनाव बीच में विधानसभा के आगे, हालांकि होने तो पहले चुनाव चाहिए थे नगर निगमों के। काफी समय हो गया है, शायद टेन्योर खत्म अक्टूबर में शायद उनका टेन्योर था, अक्टूबर में उनका टेन्योर था, तो वो खत्म हो चुका है। अब भाजपा जो है वो चुनाव कराने जा रही है। आज कोर ग्रुप की बैठक थी जिसमें मनोहर लाल भी उसमें शामिल हुए। कई चीजों पर वहां मंथन हुआ। एक तो चुनाव कब कराए जाए, जो मोटी बात निकल करके ये आ रही है कि जनवरी में चुनाव कराए जाएंगे, जनवरी के लास्ट में करा दिए जाए, जनवरी के मिड में करा दिए जाए। मतलब आप ये कह सकते हैं महज 1 महीना ही बचा है, या ज्यादा 1.5 महीना? हाँ, 1.5-2 महीने, क्योंकि जब चुनाव की तारीख आ जाए तो वो अगले महीने आपको शायद उम्मीद है कि अगले महीने बीजेपी, या अब तो बीजेपी नहीं कह सकते, सरकार चुनावों के प्रोसेस में चली जाएगी। भाजपा को ये मुफीद मौका लगता है, क्योंकि चुनावों में भाजपा की शानदार जीत हुई है हरियाणा में, और इसमें अभी मोमेंटम बना हुआ है, अभी सब जोश में है, और इसलिए इस जीत को बुनाना चाहती है निकाय के चुनावों में। और महाराष्ट्र के अभी नतीजे आएंगे आज 20 तारीख को। आज चुनाव हो चुके हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, और उसके बाद नतीजे आएंगे। उसके बाद शायद मोमेंटम और बढ़ जाएगा, और इसलिए भाजपा लगातार अपनी जीत का जो सिलसिला है उसे बरकरार रखना चाहेगी। मैं जानना चाहता हूं, जो वार्ड बंदी होती है, इसमें वार्ड बंदी के तहत ही पता चल जाता है कि ये कौन सी कॉलोनी किस वार्ड में कौन सी कॉलोनी, कौन सा सेक्टर किस वार्ड के अंदर है। क्या वो वार्ड बंदी पूरी हो चुकी है? ये वार्ड बंदी पहले यहां से भेजी जा चुकी है। एक जो तय करना होता है मापदंड कि कौन सा एरिया कहां पर लिमिट तय करनी होती है, वो तय हो चुकी है, और वहां चंडीगढ़ फाइल वो पड़ी हुई है। अब वहां से मोहर लग के आएगी कि एज इट इज रखना है, और अब अगर चुनाव होने हैं या कुछ उसमें डीलिमिट करना है, मान लो किसी एरिया को किसी के साथ जोड़ना है, किसी आम भाषा में वही परिसीमन, जो हम परिसीमन एक अलग चीज होती है। अच्छा, परिसीमन एक अलग चीज होती है, लेकिन इसमें वार्डे नहीं बढ़ाई जा रही। वार्डे 20 की 20 रहेंगी करनाल के अंदर, बाकी जगहों पे भी सेम रहेंगी, क्योंकि चुनाव पहले होने थे ना हिमांशु, तो ये प्रोसेस हो चुका है पूरा। तो अब तो सिर्फ चुनाव होने हैं और प्रोसेस वही रहेगा, और आप देखेंगे कि जनवरी में चुनाव होते हुए दिखाई देंगे। आज बड़ी बात जो जानकारी आपको दे दे वो ये तय हुई कि जो बागी या जो कांग्रेस में चले, मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, वो सवाल होगा। और
कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ये पहले इस चुनाव की चर्चा कर लेता हूं कि एक तरफ आत्मविश्वास से लबरेज पार्टी नजर आ रही है, वो है बीजेपी। वो चाहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि मैंने कई बार बयान सुने उनके, कह रहे हैं वो ट्रिपल इंजन वो अभी बड़ोली भी कह के गए हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार हम हरियाणा में देंगे, ऊपर नीचे फिर नीचे, केंद्र, स्टेट और नगर निकाय, क्योंकि उनको छोटी सरकार बोला जाता है। और इधर जोश ही नहीं है, ये हार से ही नहीं उभरे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। कैसे हो सकता है हिमांशु, जोश कैसे हो सकता है? लेकिन कांग्रेस जोर लगाने की कोशिश तो करेगी, क्योंकि चुनाव तो लड़ना है। दरअसल भाजपा जोश में क्यों रहती है और कांग्रेस जोश में क्यों नहीं रहती, यह भी समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने कभी निकाय चुनाव सिंबल पर लड़े ही नहीं है। वो ये इसी सोच में रहते हैं कि जो जीत गया उसे अपना बना लेंगे। लेकिन अब भूल भुलैया से बाहर निकलना होगा। स्टेट में सरकार नहीं है, सरकार पहले भी नहीं थी, और बीजेपी को ये करने की जरूरत नहीं है। वो सिंबल पर लड़ाती है, और जो दूसरे भी जीत जाते हैं वो भाजपा में शामिल होने की कोशिश करते हैं। लगता है कि ये जो अभी तक सिंबल पे जो नहीं लड़ रही, आपने भी इस बात का जिक्र किया, क्या ये इस बार कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हैं या नहीं लेंगे? क्योंकि हार तो जा रहा था कि पहले यही कहा जा रहा था, दावा ठोका जा रहा था उदय भान की तरफ से, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे थे कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो स्थितियां हैं, मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में रिजल्ट आए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़के और अपनी फजीयत कराना चाहेगी। कहां होंगे चुनाव? हिमांशु आपको लिस्ट दी है, आप मैं बता सकता हूँ। नगर निकाय के जो नगर निगम के चुनाव, मेयर के चुनाव, नगर निगम के जो चुनाव है, इसके अलावा नगर पालिका के भी चुनाव, नगर पालिका के, नगर परिषदों के, जैसे कुरुक्षेत्र नगर परिषद है, इंद्री नगर पालिका के चुनाव ड्यू है, तरावड़ी का हो चुका है पहले, निसिंग के शायद ड्यू है, असंध का हो चुका है, तो कई जगह के हो चुके हैं, कई जगह के ड्यू है। और मेयर के चुनाव कहां कहां पर होंगे? करनाल, पानीपत, यमुनानगर, हिसार, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और पंचकुला। हाँ, ये जिक्र करना जरूरी है दो जगहों का, एक तो सोनीपत की और एक अंबाला की। दोनों ही जो मेयर थे वो शक्ति रानी शर्मा, वो एमएलए बन चुकी हैं कालका से, और सोनीपत से जो मेयर थे निखिल मदान, वो विधायक बन चुके हैं। वो ऑटोमेटिकली वहां पर जब मेयर की सीट वहां पर खाली हो गई है, तो वहां पर वैसे तो इसको बाई इलेक्शन कहना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर वो इलेक्शन कराने हो। लेकिन निकायों का जो सिस्टम है ना, वो विधानसभाओं की तरह नहीं है कि जैसे विधानसभा में होता है कि 6 महीने में चुनाव कराने जरूरी होते हैं, या फिर वहां पे गवर्नर रूल लग जाता है। लेकिन स्थानीय निकायों में ऐसा नहीं होता। अगर कोई सरपंच के चुनाव नहीं हो रहे होते, तो वो पावर ना आगे डेलीगेट बीडीपीओ को कर देते हैं। जैसे निकायों में, नगर निगमों में चुनाव नहीं हो रहे, तो फिर वो कमिश्नर के पास पावर चली जाती है, या अगर मेयर नहीं है तो जो सीनियर डिप्टी मेयर होता है उसके पास वो पावर चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर चुनाव कराने पड़ेंगे उन्हें, क्योंकि 1.5 साल रह गया था पंचकुला, माफ कीजिएगा, अंबाला और सोनीपत। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा, उस मुद्दे पर आता हूं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। जब चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, तो एक के बाद एक जो पूर्व पार्षद हैं वो छोड़कर जाते रहे। जिस पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़कर आए थे, बीजेपी, भाजपा, और जब जरूरत थी मोटिवेशन देना था, तब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। क्या उनकी बीजेपी में फिर से वापसी हो सकती है, एंट्री हो सकती है? देखो हिमांशु, आज इस पर चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि जो जिन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड लाइन नहीं पकड़ी होगी, जो सॉफ्ट रहे होंगे, या जिन्होंने मजबूरी में, एक मजबूरी भी तो होती है ना, जैसे दबाव होता है कि सरकार आ रही है, किसी का व्यापार है, एक दबाव में जो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं। लेकिन शायद उनकी तरफ एक, देखिए 2 चीजें हिमांशु, उनकी तरफ तो एक सॉफ्ट रवैया बीजेपी का हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि हमने भाजपा त्याग दी हमने, या जिन लोगों ने, वो फिर हम बात करते हैं कि ऐसी बयानबाजी तो हर कोई करता है कि अब वहां मेरा दम घुट रहा था, मैं वहां अब अपना डिसीजन, जिनका दम घुट रहा था उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जिनका दम, कहने का मतलब है जिनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा था, जिनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा था। मुझे ऐसी जानकारी मिली, अभी ये नहीं पता कि वो जानकारी बहुत स्टीक है या वो हवाबाजी है, लेकिन मुझे जानकारी, यहाँ करनाल में एक पार्षद के सपोर्टर हैं, उन्होंने मुझे रात को बताया कि एक पूर्व पार्षद जो है वो भाजपा में दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, और वो अपने
लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की है। अच्छा, करनाल की कुछ पूर्व पार्षदों के आप नाम का जिक्र कर सकते हैं जिन्होंने इन विधानसभा चुनावों में अपने जिस सिंबल पर वो जीत कर आए थे, भाजपा के सिंबल पर, उनका दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, उनका नाम अगर आप बता उसमें एक रामचंद्र काला, हाँ। जो कि भाजपा के सिंबल पर जीत के आए थे, उन्होंने भाजपा छोड़ दी। और गिन्नी विर्क की पत्नी जो है वो चुनाव जीत करके आई थी भाजपा के सिंबल पर, उन्होंने भाजपा छोड़ दी। इसके अलावा अगर हम बात करें हरीश कुमार बिट्टू, जो कि भाजपा के सिंबल पर जीत करके आए थे, उन्होंने भाजपा छोड़ दी। ये तीन एक कालरा जी के बेटे ने भी पार्टी को ज्वाइन किया था। जतिन काला तो अनअपोज बने थे, वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन थे वो बीजेपी के सिंबल पे ही थे, तो वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 4 तो ये लोग थे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, ये सिंबल पर लड़कर ये सिंबल पर लड़कर। मैं मित्तू सैनी का जिक्र करना चाहूंगा, वो सिंबल पर नहीं, वो सिंबल पर लड़के नहीं आए थे, लेकिन वो जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था भाजपा को। जब काम कराने होते हैं ना हिमांशु, तो वो सपोर्ट कर देते हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं। जैसे आपने विधानसभा में देखा, देवेंद्र कादयान ने, सवित्री जिंदल ने अनकंडीशनल सपोर्ट कर दिया। तो मित्तू सैनी अनकंडीशनल सपोर्ट ही नहीं कर गए थे, वो भाजपा में शामिल भी हो गए थे। इसके अलावा ईश गुलाटी जो है वो शायद बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया था। जोगिंदर शर्मा है, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया था। जोगिंदर शर्मा तो अभी भी बीजेपी के साथ ही थे, लेकिन अगर ईश गुलाटी की बात करें, अगर मित्तू सैनी की बात करें, इन लोगों ने भाजपा को समर्थन दे दिया था। 3 पार्षद ऐसे थे जिन्होंने भाजपा को सपोर्ट कर दिया था। और ये बाद में क्या कहते हैं, ये कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, उनके कार्यक्रम करवाते हुए नजर आ रहे थे। तो अब क्या लगता है, क्या कब तक ये डिसीजन हो सकता है? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा प्रेमनगर में एक ज्वाइनिंग हुई लाडी संधू की, हालांकि वो भी तब कांग्रेस का ही दामन थाम लिया था, उनके सपोर्ट में थे, लेकिन वहां पर नायब सिंह सैनी ने एक बात का जिक्र किया था। वो सवाल ये था कि क्या आप बागियों को लेंगे, पहला सवाल ये था, और उन्होंने जवाब दिया था इस बारे में पार्टी सोचेगी, पार्टी हाईकमान का क्या कहना है। तो क्या सोच विचार हो गया है, क्या डिसीजन लेने वाले हैं? लेना होगा तो जल्द ही लेना होगा। मैं अब बड़ी साफ बात कर दूं कि जिन्होंने, देखिए उन दिनों में बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव फंसा हुआ था, ये ठीक है कि एक चमत्कार हरियाणा में, आज बेंगलोर में भी किसी से बात करो तो वो कहता है यार हरियाणा में क्या हुआ, हमसे पूछते हैं भाई आप लोग तो कुछ और भविष्यवाणियां कर रहे थे, कुछ और बता रहे थे। जनता का पूरा मूड कई बार पता नहीं लगता। लेकिन जहां तक बात है बागियों की, तो कई बागी जो हैं हिमांशु, मुझे ऐसा लगता है कई बागियों की घर वापसी हो सकती है। और पार्टी करवाएगी? निश्चित तौर पे पार्टी करवाएगी, मैं और आप तो नहीं करवा सकते, लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी करवाएगी और कुछ बागियों की एंट्री मुझे लगता है होगी। अभी आपने देखा ना, अभी आपने जिक्र किया लाडी संधू, वो कांग्रेस की तरफ थे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि हाल ही में 3 पार्षदों की ज्वाइन हुई है पंचकुला में। 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराई है ज्ञानचंद गुप्ता ने, और एक की ज्वाइनिंग कराई है वहां के जो जिला प्रधान थे, उन्होंने ज्वाइनिंग कराई है। तो बागियों की ज्वाइनिंग अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले ही सुभाष सुधा ने कुछ लोगों की ज्वाइनिंग कराई है। और चुनाव कब तक हो सकता है, कुछ आइडिया? हिमांशु, जनवरी में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आज बैठक बुलाई गई, देखिए बीजेपी में ना ये एक सिलसिला चलता रहता है, और अगर आज ये इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई है चंडीगढ़ में और मनोहर लाल उस बैठक में मौजूद है, अगर बागियों पर चर्चा हो रही है और अगर चुनावों पर चर्चा हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने बाद चुनाव कराए जाएंगे। चुनावों की आहट हरियाणा में सुनाई देने लगी है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे भी उनको लगता है उन्हें चुनावों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चुनाव ठीक उसी तरह से रहेंगे जैसे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव गए, तो यहाँ नतीजे कुछ अलग भी देखने को मिल सकते हैं। नतीजे अलग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वक्त बताएगा। तो 2-3 बातें हैं। एक तो मोमेंटम बना हुआ है बीजेपी के लिए। मोमेंटम इस बात का कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन केंद्र से है और स्टेट से है, 2 जगह से है। अब वो उसको ट्रिपल इंजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और ऐसी बयानबाजी उनकी तरफ से लगातार की भी जा रही है। और इस मोमेंटम पर वो खेलना चाहेंगे इन चुनावों के अंदर कि वो लगातार इन जो बाकी जगह नगर निगम के जहां पर चुनाव होने हैं, जहां पर मेयर के चुनाव है, वहां पर वो जीत हासिल कर आए, और उसके लिए वो कोशिश आजमाएंगे। लेकिन जो बागी हैं उनके लिए खतरे की घंटी
नहीं रहने वाली है, इतनी नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब चर्चा ये चल रही है जिन्होंने हार्ड लाइन ली। हाँ, मैं वो पूरी बात जिन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया उनको सॉफ्ट कॉर्नर रख सकती है कि आ जाइए, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, ये जरूर कहा जाएगा। ये नहीं कि आप आगे जाम पर फिर मुसीबत में लगे पार्टी आप छोड़कर चले जाए। देखिए, अब उनको भी समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है जो हार्ड लाइनर थे उनको तो शायद पार्टी वापस नहीं लेगी, जिन्होंने अपने कद से ज्यादा बयानबाजी कर दी, अपने औकात से ज्यादा बयानबाजी करी पार्टी के खिलाफ, मनोहर लाल के खिलाफ, नायब सिंह सैनी के खिलाफ, और वो ज्यादा करनाल में हुआ हिमांशु। बाकी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन्होंने कुछ इस तरह के वक्तव्य, इस तरह के। जहां तक मेरी जानकारी है जनवरी में टेन्योर खत्म हुआ था, तकरीबन 1 साल हो जाएगा चुनाव, तो अगर जनवरी को होता देखिए है तो। समय कितनी तेजी के साथ बदलता है। तो अभी 1 साल हो गया है, आप बता रहे हो, तो 1 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है, और ड्यू है चुनाव। तो चुनाव बीजेपी या सरकार कराना चाहेगी, और सरकार पे इस बात का वो भी है प्रेशर, कुछ लोग भी ओबलाइज हो जाएंगे। अच्छा, मेयर का कौन कौन दावेदार है करनाल में? अगर दोनों जगह से बात करूं, पार्टी से बात करूं, या मेयर कौन बनना चाह रहा है आपके हिसाब से? आप हिमांशु, ये तो मौका है, बहुत बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिसको टिकट मिलेगी वो आसानी के साथ जीत की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर दावेदारों की बात करें तो करनाल में करीब 1 दर्जन दावेदार तो भाजपा के पास है। कांग्रेस की बात करें, अगर सिंबल पे नहीं लड़ना तो आजाद लड़ना है, तो वहां दावेदारों की संख्या भी कम है। फिर भी 3-4 लोग ऐसे जरूर हैं जो चुनाव लड़ना चाहेंगे कांग्रेस की टिकट पर, जिनमें मनोज वधवा का आप नाम ले सकते हैं, जिनमें पराग गाबा का आप नाम ले सकते हैं, जिनमें रानी कंबोज भी अभी पिछले दिनों आई थी, तो अपनी इच्छा। और एक वो प्रेमनगर में भी रहते हैं कांग्रेस पार्टी के अशोक खुराना। हाँ, अशोक खुराना। देखिए, अशोक खुराना ने कुछ रिजर्वेशन रखी हुई है। अशोक खुराना ये सोच रहे हैं कि अगर ये आएगा तो फिर मैं सोचूंगा, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा अगर तो सामने ये होगा तो मैं सोचूंगा, अगर सामने ये नहीं होगा तो मैं लड़ जाऊंगा। वो मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ गेम खेलना चाहते हैं। हिमांशु, क्या है कि अगर मेरे सामने खली होगा तो अगर देवेंद्र गांधी से पूछे जब खली से लड़ जाओगे आप, तो मैं खली से नहीं लड़ूंगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप नमन से लड़ जाओगे, हिमांशु से लड़ जाओगे, तो मैं कहूंगा देख लेंगे, चांस ले लेंगे। क्या ये लोग भी पटकनी दे जाएगा? नहीं, वो तो हो सकता है, आप दे सकते हैं पटकनी, लेकिन फिर मुकाबला एक लगेगा ना कि भाई मैं भिड़ सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कहे कि खली के सामने जाके लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप राजनीति में आए हैं, आप रिस्क नहीं लेंगे, आप सेफ गेम खेलेंगे। हिमांशु, देखो, राजनीति में जिसे अब इस वक्त कौन रिस्क लेगा? इस वक्त तो वही रिस्क लेगा ना जिसके घर तिजोरियां भरी पड़ी होंगी, या जो बिल्कुल खाली होगा वही रिस्क लेगा। उसको कोई रिस्क नहीं है। जो खाली है उसको कोई रिस्क नहीं है। जिसकी तिजोरियां भरी पड़ी है वो थोड़ा रिस्क ले सकता है, भाई चल कोई बात नहीं, मेरा नाम हो जाएगा पार्टी के सिंबल पर, या पार्टी मेरी सपोर्ट कर देगी तो मेरा एक नाम हो जाएगा, भाई इसने भी चुनाव लड़ा था। क्योंकि जिसके पास दौलत होती है ना, तो वो शोहरत की तरफ आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस भी एक अलग होता है। हाँ, कॉन्फिडेंस। सरकार हो तो फिर तो बीजेपी वाले सोचते कि यहाँ पे किसने लड़ना है, तो भाजपा में 1 दर्जन कैंडिडेट आपको ना मिलते। अब वहां पे 2-3 कैंडिडेट मिल रहे हैं। अगर यही स्थितियां बदल जाती तो वहां कैंडिडेट 12 की बजाय 18 हो जाते कांग्रेस के पास, और बीजेपी में शायद 3-4 बिना बचते। फिर तो हारे हुए पे कौन दाव लगाता है हिमांशु? आज तो सारे लोग चाहते हैं कि मैं लड़ लूं। बीजेपी के सिंबल पर मेरे जैसा भी आदमी सोचता है यार टिकट मिल जाए तो मैं भी लड़ लूं। आपका वार्ड कौन सा? वार्ड थोड़ी यार, मैं तो पूरा मैं वार्ड नहीं, फिर भी मैं जानना चाह रहा हूं। मैंने कहा पार्षद लड़ेंगे या मेयर लड़ेंगे, मैं वार्ड पूछ रहा हूं। पहली बात तो मैं भाजपा का अभी सदस्य ही नहीं हूँ। नहीं, मैं वार्ड पूछ अगर मेरा वार्ड है 20 वार्ड है, माफ कीजिए 19 वार्ड है मेरा। आपको वार्ड ही नहीं पता? 19 वार्ड है, 7 लगते वार्ड है ना, तो 19 नंबर वार्ड है, जिसमें इस समय राजेश अग्गी है पार्षद। वो मेयर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहां हम सीनियर डिप्टी मेयर वो पूर्व लगा लो अब, तो वो ट्राई कर रहे हैं मेयर के लिए, वो लड़ना चाहते हैं चुनाव, और वो वार्ड फिलहाल
खाली अहमद जगदीश सब्बरवाल के बेटे हैं गौरव सब्बरवाल, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हमारी वार्ड की बात करें, अगर 19 नंबर वार्ड की बात करें, तो वहां करीब करीब 6 से 7 लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं भाजपा की टिकट पर। लेकिन हम इस चर्चा को रेगुलर रखेंगे हिमांशु कल से, क्योंकि चुनाव का डंका बज चुका है। हम कल वार्ड वाइज लिस्टें तैयार करेंगे। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, उनसे बात, वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वो बताएं कि हमारी इच्छा है, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं या हम कैंडिडेट हो सकते हैं, तो हम उनके नामों का भी जिक्र करेंगे। फिर कई लोग बाद में कहते हैं, ये ना कहें कि हमारे नाम तो आपने बोला ही नहीं, आपको कैसे पता हम नहीं लड़ना कोई चाहते। माशू, आप देखो कई बार आप मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारों में तो नहीं, खैर मंदिर में जब आप जाते हो जन्माष्टमी पे, रामनवमी पे, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो 500 का नोट 1100 रुपए दे करके ना वहां अनाउंसमेंट करवा रहे होते हैं कि मेरा नाम बोल दो, मेरा नाम बोल दो। या फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी जिसने बुलवाना है भाई बुलवा लो अपना नाम, हम आपको आगे रखेंगे, हम नाम बोलेंगे, हो सकता है आप विनर हो जाओ, आपको टिकट मिल जाए। जो लोग लड़ना चाहते हैं चुनाव, तो वो एक बार हमारे व्हाट्सएप पे या तो मैसेज कर दें या हमसे संपर्क कर ले। तो फिलहाल जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, हरियाणा में चुनावों का एक बार फिर डंका बज चुका है। हरियाणा में जनवरी में हो सकते हैं मेयर के और पालिकाओं के चुनाव, परिषदों के चुनाव, जहां चुनाव नहीं हुए। और उन चुनावों में बीजेपी एक बार फिर कोशिश करेगी कि ट्रिपल इंजन की सरकार को हम बढ़ाते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए और नगर पालिकाओं पर और नगर निगमों पर अपना कब्जा जमाए। क्या होगा ये वक्त बताएगा। न जनवरी की बात सामने आई है, मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। क्या बागी नेताओं को बीजेपी पार्टी फिर से अपनी पार्टी में लेगी, नहीं लेगी, ये भी वक्त बताएगा। इंतजार करेंगे और ये और चर्चा लगातार कल जारी रहेगी। रहेगी। कल से आप अभी ब्रेकिंग पर उन तमाम नामों को जान पाएंगे, उन तमाम नामों के बारे में उनके हम बायोडाटा भी खंगालेंगे कि किसको किसको टिकट मिल सकता है या कौन कौन हावी हो सकता है। चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि भाजपा क्या करने वाली है, किसको टिकट लेकिन देगी। एक बड़ी बात आज की मीटिंग में जो चंडीगढ़ में हुई, वो निकल करके ये आई कि भाजपा बहुत सारे नए चेहरों पर दाव खेलने जा रही है। बिल्कुल, जैसे कि हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा कि बहुत सारे नए चेहरे सामने आए, कईयों का टिकट भी कट गया, और ऐसा नगर निगम के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो ये कह सकते हैं एक जो घंटी है वो बज चुकी है, और बागी शामिल होंगे दोबारा से या नहीं होंगे, पार्टी उन्हें शामिल करेगी या नहीं करेगी, ये भी वक्त बताएगा। और चुनाव कब होंगे ये भी वक्त बताएगा। आप बने रहिएगा अभी ब्रेकिंग के साथ, क्योंकि पल पल की सटीक जानकारी आप तक हम हर खबर के माध्यम से पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं।